हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी उसको पूरी तरीके से हिंडनबर्ग ने हिला दिया। गौतम अडानी जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर तरीन आदमी थे वो स्लिप होकर 8वें पर है, 8वें के बाद 11वें पे है और अब वो 14वें नंबर पर आ गए हैं। लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई तो बनाई क्यों। इसके ऊपर दो सिनेरियो निकल कर आते हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिंडनबर्ग का गौतम अडानी से कोई पर्सनल दुश्मनी थी या हिंडनबर्ग की इंडिया से कोई पर्सनल दुश्मनी थी। दूसरी तरफ लोग ये बात करते हैं कि हिंडनबर्ग समाजी काम कर रहा है, वो लोगों को इस फ्रॉड से होने से बचा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों के दोनों सिनेरियो बिल्कुल गलत हैं और बिल्कुल बेबुनियाद है। एक्चुअली हिंडनबर्ग का काम यह है कि वो ऐसी कंपनी ढूंढता है जहां पर उसको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है और वो उस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट बनाता है ताकि वो खुद उस कंपनी की स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सके। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा ये कहते हुए कि स्टॉक में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितना रिस्की स्टॉक की नॉर्मल ट्रेडिंग में उससे 10 से 15 से 20 से 50 से 100 गुना ज्यादा रिस्की स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग होती है, क्योंकि इसमें पैसों की कोई लिमिट नहीं होती। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से होती है और ये इतनी रिस्की क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली इस्माइल और ये है स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग का केस। हम स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग समझने से पहले ये समझते हैं कि स्टॉक में नॉर्मल ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। अब फॉर सपोज एक सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो और आपको दराज का एक शेयर खरीदना है। दराज के शेयर की प्राइस फॉर सपोज 100 रुपए, तो वहां पर आपने 100 रुपए देके दराज का एक शेयर खरीद लिया। अब अगर दराज का शेयर ऊपर जाकर 110 रुपए का हो जाता है तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और अगर वही शेयर गिरकर 90 रुपए का हो जाता है तो आपको 10 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन इस ट्रेडिंग में अगर वर्स्ट सिनेरियो भी हुआ, अगर ये शेयर 0 का भी हो गया तो आपका लॉस सिर्फ 100 रुपए का होगा जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किए थे। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ये चीज नहीं है। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसे इन्वेस्ट करते ही नहीं है। अभी आप सोचेंगे यार पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो इतना रिस्की कैसे हो गया, बताता हूँ। इस सिनेरियो में भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे और वहां आपको इस वक्त 100% गारंटी है कि दराज के स्टॉक नीचे आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ दराज के 10 स्टॉक पर शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो आप वहां पर एक बंदा ढूंढेंगे जिसके पास दराज के 10 स्टॉक हो और आप उससे डील करेंगे क्या वो आपको ये 10 शेयर्स दे दे। आप उसे 10 दिन के बाद वो शेयर्स वापस दे देंगे और उसके ऊपर वो आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा और वो आपको 10 शेयर दे देगा और वो शेयर्स लेकर आप उसी वक्त सेल कर देंगे। अब अगर दराज का एक शेयर 100 रुपए का है और आपने 10 शेयर सेल कर दिए तो आपको 1000 रुपए मिले, और उसके बाद आप वेट करेंगे कि इसकी शॉर्ट सेलिंग करने का। अगर ये बॉन्ड, अगर ये स्टॉक नीचे आते हैं और सपोज आपने 100 रुपए का इसको सेल किया और ये 50 रुपए पर आ गया, तो फिर आपको जो नेक्स्ट 10 शेयर जो आपको उस बंदे को रिटर्न करने वो आपको कितने के मिलेंगे, 500 रुपए के। तो यहाँ पर आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसमें अपर की लिमिट नहीं है। अब जो इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है ना वो ये है कि अगर ये शेयर ऊपर गया तो आपको नहीं पता ये कितना ऊपर जाएगा। अगर इस फोर सपोज 100 की जगह 200 हो गया या 300 हो गया तो वही 10 शेयर लेने के लिए आपको अब 3000 रुपए देने पड़ेंगे और आपका 2000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट सेलिंग सबसे ज्यादा रिस्की है। और हिंडनबर्ग ने भी यही कहा कि उन्हें अडानी ग्रुप के ऊपर ये रिपोर्ट बनाने के लिए 2 साल लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्ट सेलिंग का काम बहुत ज्यादा रिस्की है और इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए वो पूरी की पूरी फर्म काम इसी चीज पे करती है कि वो पूरी पहले रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बनाकर सबमिट करती है, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग करती है। और अडानी ग्रुप पर तो उन्होंने ये कहा है कि इसके शेयर 85% से कम आएंगे। इसका मतलब अडानी जो 150 बिलियन की कंपनी थी वो ऑलरेडी 70-80 बिलियन पर आ चुकी है, और हो सकता है कि अगर इनकी रिपोर्ट सही निकली तो 10 या 15 बिलियन पर रह जाए। लेकिन अडानी ग्रुप का सिर्फ यहाँ अडानी ग्रुप का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अडानी ग्रुप का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो गवर्नमेंट है। इनके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से लिंक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन देखें क्या होता है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने भी इसके रिप्लाई में एक रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब देखिए अडानी ग्रुप इस चीज को कैसे टैकल करता है, इस चीज को कैसे फेस करता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद जरूर रखें, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो इस पर एक लाइक जरूर ठोकें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।